खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर अरशद मसीह है और खुदा के कलाम मुकद्दस में से आज हम तौबा के बारे में सीखेंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, रसूलों के माल 17वां बाब 30वीं आयत में लिखा है, बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें। आमीन। अगर हम रसूलों के माल के 3रे बाब की 19वीं आयत पढ़े तो लिखा है, बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए। मत्ती की इंजील के 4थे बाब की 17वीं आयत में लिखा है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाह नजदीक आ गई है। दूसरा पतरस का खात 3रा बाब 9वीं आयत में लिखा है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। तो इन आयात के अंदर तौबा की अहमियत और बरकत के बारे में बताया गया है कि तौबा जो है कितनी अहम है, कितनी ज़रूरी है। तो आज खुदा के कलाम मुकद्दस में से हम सीखेंगे कि हमें तौबा कैसे करनी है। जब हम बहुत सारे लोगों को तौबा के बारे में तालीम देते हैं तो उनको समझ नहीं आती कि मैं कैसे तौबा करूं। वो बड़े परेशान होते हैं, वो सोचते हैं कि ये क्या काम है जो हमें कहा जा रहा है। आज हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से तौबा के बारे में सीखेंगे कि हमें तौबा कैसे करनी है, और 4 बातें सीखेंगे जिसमें 2 मानने वाली बातें हैं और 2 करने वाली बातें हैं। आइए इन पर बारी बारी गौर करते हैं। सबसे पहले हम 2 मानने वाली बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहली चीज जो हमें माननी है वो ये है कि मैं गुनहगार हूँ। जैसे दाऊद नबी अपने आप को खुदा के ज़रूर गुनहगार मानते हैं और ज़बूर कामन की 5वीं आयत में फरमाते हैं, देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। इस आयत में दाऊद नबी वजाहत करते हैं कि मैं माँ के पेट ही से गुनहगार हूँ, मैंने माँ के पेट ही से खुदा की नाफरमानी की है, और वो मानता है कि मैं गुनहगार हूँ। जैसे वसूल लेने वाला अपने आप को गुनहगार मानता है। लूका के अंजीली बयान के 18वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, लेकिन वसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा मुझ गुनहगार पर रहम कर। यहाँ पर वसूल लेने वाला अपने आप को गुनहगार मानता है और खुदा के ज़रूर छाती पीट पीट कर कहता है कि ऐ खुदा मुझ गुनहगार पर रहम फरमा। जैसे हम रसूलों के माल के 2रे बाब में पतरस के वाज पर गौर करें, पतरस जब खुदा के उस अजीम मनसूबे को बयान करता है और ये साबित करता है कि यीशु मसीह की सलीबी मौत और उसका दफन होना और जी उठना जो है खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक है। रसूलों के माल के 2रे बाब की 37वीं और 38वीं आयत में लिखा है कि उनके लोगों के दिलों पर चोट लगती है। लोग अपने आप को गुनहगार मानते हैं और वो पतरस और दूसरे रसूलों से पूछते हैं कि भाइयों हम क्या करें। तो पतरस और रसूलों को जवाब देता है, तौबा करो और अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो। पहली चीज जो हमें माननी है वो ये माननी है कि मैं गुनहगार हूँ। खुदावंद मैंने तेरी बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन काम ये है कि लोगों को ये मनाना कि तू गुनहगार है। याद रखे, जब तक हमारे अंदर गुनाह का साहस पैदा ही ना हो तो हम अपने गुनाह से तौबा नहीं कर सकते। इसलिए तौबा में जो पहली चीज हमें माननी है वो ये है कि मैं गुनहगार हूँ। दूसरी चीज जो हमें माननी है वो ये है कि यीशु मसीह मेरे लिए सलीब पर हुआ। अगर हम यशायाह के 53 बाब को शख्सी तौर पर लें तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, वो मेरे गुनाहों के सबब से हकीरों मरदूद मर्दे गम नाक राज का आशना हुआ, तो भी उसने मेरी मशक्क़तें उठा ली, मेरे गमों को बर्दाश्त किया, मेरी बदकरदारी उस पर लाद दी गई, मेरे गुनाहों के सबब से घायल किया गया, मेरे गुनाहों की वजह से उस पर सियासत। अगर हम पतरस का खत 2रा बाब 24 आयत पढ़े तो खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के तबार से मरकर रास्तबाजी के तबार से जिए और उसी के मार खाने से तुमने शफा पाई। ये आयात वजाहत करती हैं और हम पर वाज़ह करती हैं कि हमें ये मानना ज़रूरी है कि यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर हुआ, मेरे लिए उसने दुख उठाया, मेरे लिए उसने इतनी जिल्लत और रसवाई बर्दाश्त की। तो दूसरी जो बात हमें तौबा में माननी है वो ये है कि यीशु मसीह मेरे लिए। ये 2 मानने वाली बातें थी और अब हम तौबा में 2 करने वाली बातों के बारे में सीखेंगे। तौबा में जो करने वाली बातें हैं उनमें पहली बात यह है कि हमें सबसे पहले ये करना है कि हमें अपने गुनाह का इकरार करना है। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, मिसाल की किताब के 28वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क कर देता है उस पर खुदा की रहमत होगी। अगर हम यूहन्ना का पहला खत उसके पहले बाब की 9वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, अगर तुम अपने गुनाहों का इकरार करो तो वो तुम्हारे गुनाहों को माफ करने और सारी रास्ती से पाक करने में सच्चा और आदल है।
تو یہ آیات وضاحت کرتی ہیں کہ ہمیں اپنے گناہ کا اقرار کرنا ہے۔ یاد رکھیں ہمارا خدا ہر طرح کے گناہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، چاہے ہمارے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہوں، وہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں بہت بڑا زناکار ہوں تو آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں بہت بڑا خونی ہوں، میں نے زمین پر بہت خون بہایا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں بہت بڑا چور ہوں، میں نے زمین پر بڑی چوریاں کی ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت بڑے جھوٹے ہیں بلکہ جھوٹوں کے باپ ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں۔ خدا آپ کے سب گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنے گناہ کا اقرار خدا کے حضور کرنا ہے، اور ایک ایک گناہ کا اقرار کرنا ہے، سچ اور صحیح اس کو بتانا ہے۔ اقرار کا مطلب بھی ہے صحیح طور پر اپنے خدا کو بتانا ہے۔ تو یقیناً اس نے وعدہ کیا کہ جب تم اپنے گناہوں کا اقرار کرو گے تو میں تمہیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہوں۔ دو کرنے والی باتوں میں دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل کا دروازہ کھولنا ہے، یعنی یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہے، اسے اپنا خداوند ماننا ہے۔ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب کے 3 باب کی 20ویں آیت پڑھیں تو خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، دیکھ میں دل کے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اندر آ کر کھانا کھاؤں گا۔ دوسری بات جو کرنے والی یہ ہے کہ آپ نے اپنے خداوند کے لیے دروازہ کھولنا ہے۔ یاد رکھیں اس دروازے کی کنڈی اندر کی طرف ہے، فیصلہ آپ کا ہے۔ دروازے پر دستک خداوند ہر روز ہر وقت ہر طرح سے دیتا رہتا ہے، لیکن آپ نے اٹھ کر دروازہ کھولنا ہے، آپ نے اس کو اپنی زندگی میں آنے کا موقع دینا ہے، آپ نے اس کو اپنے دل کے تخت پر بٹھانا ہے اور اس سے کہنا کہ اے خداوند میرے دل کے تخت پر بیٹھ اور میری زندگی پر راج کر اور میری زندگی پر تیرا قبضہ اور کنٹرول ہو، میں تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔ آج ہم نے خدا کے کلام مقدس میں توبہ کے حوالے سے سیکھا ہے کہ ہمیں توبہ کیسے کرنی ہے، اور توبہ کے حوالے سے ہم نے 4 باتیں دیکھی ہیں جس میں 2 ماننے والی باتیں تھیں۔ 2 ماننے والی باتیں یہ تھی کہ پہلی بات یہ تھی کہ میں گنہگار ہوں، دوسری ماننے والی بات یہ تھی کہ یسوع مسیح میرے لیے صلیب پر ہوا۔ جس میں 2 کرنے والی باتیں تھی، جس میں پہلا کام جو ہمیں کرنا تھا یہ تھا کہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، اور دوسرا کام یہ کرنا تھا کہ ہمیں اپنے دل کا دروازہ کھولنا ہے۔ اگر آپ سچے دل سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے گناہ سے معافی حاصل کرنا چاہتے ہیں، خداوند کے حضور سے تازگی چاہتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے رسولوں کے مال کے 3 باب کی 19ویں آیت میں، بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح سے خداوند کے حضور سے تازگی کے دینا ہے۔ تو ان 4 باتوں کو سمجھیں اور ان 4 طریقوں کو استعمال کر کے سچے دل سے توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کریں، کیونکہ یسوع مسیح نے اس کے بارے میں فرمایا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ تو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کا دروازہ ایک ہی ہے اور وہ ہے توبہ۔ توبہ کے بغیر کوئی انسان خدا کے حضور سے معافی نہیں پا سکتا اور خدا کی بادشاہی میں شریک نہیں ہو سکتا۔ خداوند آج کے کلام سے آپ سب کو برکت دے، آپ کے ساتھ ہو اور ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق دے، آمین۔